Assalamu alaikum ji. I am Ahsan Sati, founder and CEO of TuitionX. Welcome to our YouTube channel. So currently हम लोग क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का एनालिसिस कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में हम लोग सेक्शन 1.2 और 1.3 पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने एक बार डिस्कस की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और नंबर 2 यूनिट। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है इसकी हाइट है जी 104 सेंटीमीटर। सो 104 जो होगा वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्या मतलब होता है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड का? नंबर्स में मिकदार को डिफाइन करना है। सेंटीमीटर जो है वो यूनिट्स है। देन वी सेड के फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हमने डिफाइन की जिनमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया। हमने कहा कि इन बेस क्वांटिटीज़ को मिला के हम न्यू क्वांटिटीज़ बना सकते हैं और उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऑलराइट, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आ गया। अब जैसा लेंथ से हमने डिराइव कर लिया जी एरिया और वॉल्यूम। इसी तरीके से हमने बताया कि भाई एक बॉडी है जो कहती है कि भाई स्टैंडर्ड यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाए। वो ये कहती है कि भाई लेट्स से अगर आपने लेंथ को डिफाइन करना है तो उसको मीटर्स में ही करें काइंडली। मास को डिफाइन करना है तो केजी में ही करें। ये ना हो कि जी एक बंद यहाँ पर पाकिस्तान में ग्राम्स में बात कर रहे हो और जी वहाँ पे किलोग्राम्स में बात कर रहे हो, कहीं पे कोई और बात कर रहा हो। सो ये सारा काम हो रहा था। सो इसीलिए उन्होंने यूनिट्स बनाए। तो यूनिट्स भी दो तरह के होते हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ को हम बेस यूनिट्स में डिफाइन करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। डिराइव यूनिट्स को हम डिराइव क्वांटिटीज़ को हम डिराइव यूनिट्स में हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल दीज आर बेस क्वांटिटीज़। लेंथ को हम मीटर में करते हैं। एम मास को उसका सिंबल एम है बट उसके जो यूनिट का सिंबल है वो केजी है। टाइम सिंबल टी है, उसके यूनिट का सिंबल सेकंड है जो एस है। ठीक है, सो ये सारा काम था। इसी तरीके से हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ाएंगे। मैंने आपके सामने आपको ड्राइव करके बताई थी कि भाई जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड कैसे आती है और वॉल्यूम कैसे आता है। डेंसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था, एरिया के बारे में डिस्कस किया था। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आगे डिवाइड होती हैं बेस क्वांटिटीज़ में। बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं बेस यूनिट्स के ज़रिए। बेस क्वांटिटीज़ को मिला के डिराइव क्वांटिटीज़ बनती हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ को आगे डिफाइन करते हैं डिराइव यूनिट से। डिराइव यूनिट्स कैसे बनाते हैं? वो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। कहाँ पर लिखा है? यहाँ पर लिखा है ऑब्टेन आर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। सो ये 5 मिनट का हमारा था जी रीकैप। सो नेक्स्ट अब हमने जो पढ़ना है मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, बट आई डोंट नो बच्चों को क्यों ये डिफ़िकल्ट लगता है। सो इट्स टाइम टू स्टडी प्रीफिक्सेस। ओके, सो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू इट। सम ऑफ द क्वांटिटीज आर आइदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो कि या तो बहुत ही बड़ी होती हैं या कि बहुत ही छोटी हैं। फॉर एग्जांपल दिस थिंग। सो लेट्स से आर्बिट्रेरली हम इसको कह सकते हैं, रियलिटी ऐसी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जी अर्थ से लेकर मार्स तक का जो डिस्टेंस है वो है जी 250,000 मीटर्स। 250,000 मीटर्स, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको हम छोटा कैसे बना सकते हैं? हम इसको छोटा बना सकते हैं अगर हम लोग मीटर्स है इसको हम किलोमीटर्स में अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दें। सो लेट्स से इंस्टेड हम अगर सो लेट मी यूज माय पॉइंट। सो हम इसको मीटर से हम किलोमीटर्स में डिवाइड हम इसको कहते हैं। सो 1000 एक किलोमीटर के लिए कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो उसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये कितना बन जाएगा? 250 किलोमीटर्स।
यहाँ से हमें इसका फ़ायदा भी समझ आ रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दी, पहले हमें ये वैल्यू कितनी बड़ी लग रही थी, हम लोग जब अपने माइंड में इसका अंदाज़ा क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी एक पिक्चर बना रहे थे, तो हमने कहा यार ये इतनी बड़ी वैल्यू होगी कि अर्थ से लेकर मार्स तक का जो डिस्टेंस है वो बन रहा होगा 250,000 मीटर्स। जब हमने उसको एक ऐसी थोड़ी बेहतर वैल्यू में यूनिट में हमने डिफाइन किया, उसको किलोमीटर्स में डिफाइन किया, तो हमने कहा यार ये तो 250 किलोमीटर है, और ये तो यार इस्लामाबाद से लाहौर का डिस्टेंस आई थिंक 400 450 किलोमीटर है, ये तो वो भी नहीं पूरा हो रहा। सो प्रीफिक्सेस की एक एक फ़ायदा ये भी है, वैल्यू लार्ज हमें देखने में लार्ज लग रही है, इतनी लार्ज नहीं थी यार, छोटी सी वैल्यू थी, और हम समझ रहे थे कि जी अर्थ से लेकर मार्स तक है। जब मैं आपको बता रहा था आप लोग भी कर रहे होंगे। सो ये वजह होती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं भाई 0.002 वाट। आपको पता है आजकल फास्ट चार्जिंग जो मोबाइल्स में फास्ट चार्जिंग वगैरह आ गई है, 10 वाट का चार्जर आपको साथ मिलता है, 18 वाट का चार्जर साथ मिलता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन चार्ज करना, ये मैंने मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है, 15 वाट का चार्जर, 10 वाट का, 13 वाट का चार्जर इसके साथ होगा। तो आप खुद देख लें कि भाई ये वैल्यू कितनी छोटी है, 0.002 वाट। में भी हो सकता है कि भाई इसमें एक एलईडी जो है, एक पिक्सल है, वो इतनी पिक्सल मतलब स्क्रीन, ये स्क्रीन भी होती है सारी ये पिक्सल से बनी होती है, वो एक पिक्सल इतनी वैल्यू ले रहा हो। आप बजाय इसको इतने में करें। अब इसी तरीके से जी ये आ गया, सो लेट्स लेट्स से कि भाई ये जो है, हम वैसे ही कह रहे हैं, लेट्स से कि ये जो है, ये एक हाइड्रोजन एटम जो है, एक हाइड्रोजन एटम, उसका ये क्या है जी, मास है। हाइड्रोजन एटम का, एक हाइड्रोजन एटम का इतने ग्राम मास है, ठीक है। ये कितनी ये छोटी वैल्यू है। इस तरह काम नहीं चल रहा, ये बार बार के हम बैठ के ये लिखते रहेंगे। और लेट्स इसको हम आई थिंक माइक्रो में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो आई थिंक ये 2 माइक्रो, माइक्रो ऐसे लिखते हैं, माइक्रोग्राम्स बन गए। ये लिखना आसान है, 2 माइक्रोग्राम, जो कि समझ भी आती है, आराम से हो भी जाता है। इसको कैलकुलेट करना भी आसान है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, या फिर ये आसान है। सो प्रीफिक्स का ये फ़ायदा है, एक ये कि आसानी, दूसरा ये कि भाई आप मेंटली जो है आप उसको थोड़ा सा आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दी, 250,000 मीटर और 250 किलोमीटर, ठीक है। सो ये बात होती है प्रीफिक्सेस। क्वांटिटीज़ या फिर बहुत बड़ी होती हैं या फिर बहुत स्मॉल होती हैं, हम उनको ऐसे करके लिख रहे होते हैं, हमारे लिए कैलकुलेट करना आसान है, और उनको उनको विजुलाइज करना, समझना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है जी। सो एसआई यूनिट्स, SI units have the advantage that their multiples and sub-multiples can be expressed in prefixes. So units इसीलिए बनाए गए थे because हाँ, let me bring the spotlight on. So SI units इसलिए बनाए गए थे कि जी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स में एक्सप्रेस की, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई हम करते हैं, सब मल्टीपल का मतलब डिवाइड हम करते हैं, यूजली आई थिंक ये मतलब बन रहा है। So prefixes are the words or letters added before SI units such as, और prefixes क्या होते हैं, ये words के पहले लगते हैं। फॉर एग्जांपल ये मीटर था, मीटर के पहले कि हमने लगा दिया किलो, लगा दिया, सो देन इट बिकेम किलोमीटर। ओके, समझ आ रही है। सो प्री, प्री का मतलब पहले आने वाला, फिक्स एक होता है, सफिक्स भी होता है, वो बाद में आता है या वगैरह। सो पहले ये प्रीफिक्स और सफिक्स ऐसे बना रहे होते थे, मैं जो नेगेटिव में है उनको सफिक्स कह रहे होते थे, और आई थिंक ऐसे ही काम चल रही थी। सो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई सच एज किलो, मेगा, गीगा, मिली, ठीक है। सो किलो के बाद क्या आ जाता है जी, मेगा, ये है। सो किलो का मतलब क्या होता है, 1000, 1000 मतलब 3 zeros 1000, 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसका मतलब होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 6 zeros होते हैं। सो मेगा उसको हम कह रहे होते हैं। उसके बाद गीगा, 3 आप इंक्रीज कर देते हैं, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। इसी तरीके से किलो से आप नीचे आए, सो किलो के बाद हेक्टो आता है जो कि 100 होता है, डेका आता है, डेकेड जिससे हमने निकाला, फिर डेसी आता है जो होता है जी 10⁻⁻1, उसमें 10 से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, सेंटी में हम 100 से डिवाइड कर रहे होते हैं, मिलीमीटर में हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ नेगेटिव की बात आ रही है वहाँ हम डिवाइड करते हैं। यू नो ये बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट हैं, नहीं आते तो इंशाल्लाह आप हमारी मैथ्स की वीडियोज़ जब आप देखेंगे आपको ये भी समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह ये जिस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे आपको समझ आती जाएगी।
So these prefixes are given in table 1.3. आपको 1.3 में हमने पढ़ लिया. These prefixes are useful to express very large and small quantities. Prefixes का मकसद क्या है जी? Large small quantities को अच्छे तरीके से express करने. For example, divide 20,000 grams by 1,000 to express it in kilograms. ये कितना बन जाएगा? जब आप 20,000 grams को divide करेंगे आप किससे? जब आप 20,000 ग्राम्स को डिवाइड करेंगे, सो मैं 20,000 कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिखता हूँ. सो लेट्स से 20,000 डिवाइडेड बाय 1,000, ये 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए, और ये ग्राम था. ठीक है. सो नाउ इट बिकम्स क्या? 20 kg. आई एम सो सॉरी अबाउट माई राइटिंग, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. सो क्या बन गया जी? 20 kg. ये आपके सामने बन गया. ओके. सो इसी तरीके से अगर मैं जी लेट्स से मैं एक्सप्रेस करता हूँ मेरा वेट कितना है जी? मेरा वेट है जी, मेरा वेट है, आई नो आई टॉक लॉट अबाउट माय वेट बट प्लीज़ बे विद मी. सो जी मेरा वेट है जी 85,000 ग्राम्स. अब ये कितना ज़्यादा लगता है, बट जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो कट जाएंगे, तो फिर कितना हो जाएगा? 85 kg. सो इस तरीके से ये चीज़ें सारी प्रीफिक्सेस का ये फ़ायदा है सारा. ठीक है. बड़ी वैल्यू को छोटा करके आप लिख सकते हैं. ओके. सो अब के बाद आगे जी. हाँ. सो जी टेबल 1.4 शोज सम मल्टीपल्स. अब ये वाला आ गया, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ. इसमें हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं. सो ये हम जो है जी ग्राम्स के आगे लगाएं तो किलोग्राम बन जाएगा, मीटर के आगे लगाएं तो किलोमीटर बन जाएगा. डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ के आगे या डायरेक्ट क्वांटिटीज़ के आगे आप लगाते जाएं, काम चलता जाता है. यहाँ पर सिर्फ लेंथ की बात की जा रही है. ठीक है. सो लेंथ के क्या होते हैं जी? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर. नैनोमीटर जब हम न्यूक्लियस के एटम के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की डिस्टेंस की बात करें तो वो नैनोमीटर में होती है. ठीक है. या माइक्रोमीटर में होती है. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दिस. सो मिलीमीटर वगैरह इसी तरीके से होते हैं, किलोमीटर वगैरह. सो किलो का मतलब क्या होता है? 1000. सो 10⁻³ ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. साइंटिफिक नोटेशन, यस, इज इट साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट? या साइंटिफिक नोटेशन में कि जी हमने 1000 को हम इस तरह कैसे लिखते हैं. सेंटीमीटर का मतलब क्या कि जी आपने 100 से डिवाइड करना है. सो 10⁻². मिलीमीटर 10⁻³ माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 नैनोमीटर 10⁻⁻9. आपने 10 मतलब आप उसको 1 मिलियन से डिवाइड करते तो 1 माइक्रो बन जाता, 3 जीरो और लगा दें तो 9 बन जाते हैं. ठीक है. तो ऐसे हो रहा काम. टेबल 1.4 shows some multiples and some multiples of length. However, double prefixes are not allowed. डबल प्रीफिक्सेस जो है वो जी नेवर अलाउड. फॉर एग्जांपल जी अब एक बंदा कहता है कि जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ. हाँ. सो जी लेट्स से दैट वी हैव अ पर्सन जो कि कहता है कि जी मैं 1 एनोटेशन हमारे पास आ गया. सो सॉरी. सो जी एक बंदा है जो वो कहता है जी लेट्स से मैं 1 मिलियन मीटर्स चल के आया. अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 1000 किलोमीटर आ गया. अब इसको और छोटा भी किया जा सकता है. तो हम इसको ऐसे, एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि जी 1 मेगामीटर, या फिर हम लिख सकते हैं मेगा मतलब मेगा में एम कैपिटल है, ये स्मॉल है. ठीक है. या फिर हम इसको लिख सकते हैं और हम ये लिख सकते हैं 1 किलोमीटर मतलब इस 1000 से भी किलोमीटर बना लिया, इस 1000 से ये वाला किलोमीटर बन गया. दिस इज रॉन्ग. हम ये काम नहीं कर सकते. ठीक है. सो प्रीफिक्स रिपीट नहीं होता एक ही में. किलोमीटर की जगह हमें लिखना पड़ेगा कि मेगामीटर, जो कि होता है 10⁻⁶. सो ये बात समझाने की बात कीजिए, डबल काम नहीं होता यहाँ पे. ओके. सो उसके अलावा प्रीफिक्सेस गिवन इन और अभी आपसे प्रैक्टिस करवा रहा है यहाँ पे नीचे, एज यू कैन सी है. सो 200,000 मिली सेकेंड मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड है मीटर्स पर सेकेंड में थी. हमें लगता है भाई मैं कहूँ यार एक गाड़ी जो है वो 2 लाख की स्पीड पे जा रही थी, 2 लाख की स्पीड पे. अब वो मीटर्स पर सेकेंड में बात हो रही है. ठीक है. 2 लाख की स्पीड में, बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आती बात. अब अगर उसको कन्वर्ट किया जाए जी
किलोमीटर में, तो किलो में क्या होगा, इन 3 जीरोस की जगह आ जाएगी 10⁻³ जो कि आपको आई होप सो नज़र आ रही है, सॉरी आई होप सो आपको नज़र आ रही है। सो वो क्या बन गया 200 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये भी बहुत ही ज़्यादा भाई, आप मतलब कहें एक सेकंड के अंदर 200 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर रही है, जो भी ये ऑब्जेक्ट है जिस स्पीड पे ये जा रहा है। ये आई थिंक ये आईएसएस हो सकता है, आईएसएस मतलब वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी आई डोंट नो इतनी स्पीड से करता है एक सेकंड के अंदर 200 किलोमीटर। भाई यार कोई, इसका मतलब ये है कि आप इस्लामाबाद से लाहौर 2 सेकंड के अंदर आप 400 किलोमीटर करके आप, ऐसी ये कोई कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से क्या आ गया जी, सो ये था 4,800,000 वाट। सो इसमें आपने इसको क्या किया जी, आपने इसको उड़ा दिया। सो ये क्या बन गया जी, किलो वाट बन गया। अब 4,800 किलो वाट। आप देखें बिजली की जब भी बात करती है जी, आप टीवी पे देखते हैं लोड शेडिंग वगैरह हो रही है जी, इतने मेगावाट का 2 मेगावाट का शॉर्टफॉल है जी, लोड शेडिंग इसलिए हो रही है। सो ये सारा बिजली में आप मेगावाट्स की बात कर रहे थे। सो ये मिलियंस में थे, 4.8 मिलियन थी। सो आराम से इसको 1 मिलियन से डिवाइड करके यहाँ पे मेगावाट लगाया जाए, और वही वाला काम इन्होंने किया। सो ये क्या बन गया 4.8 मेगावाट। 1 मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 6 जीरोज होते हैं। सो वो कैंसिल वगैरह हो जाते हैं और यहाँ पे डॉट लग जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ आ रही है। उसके अलावा अब ये वाली एग्जांपल आ गई। अब ये आई डोंट नो कितने बिलियन है, बिलियन से ऊपर है ये, 1 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 300 बिलियन हर्ट्स फ्रीक्वेंसी थी साउंड की। सो इसको उन्होंने दोबारा डिवाइड कर दिया, मिलियन से डिवाइड कर दिया, और ये 3,300 मेगा हर्ट्स आ गया। अभी भी ये बड़ी वैल्यू है। सो इसको गीगा हर्ट्स में हो सकती थी बात, गीगा हर्ट्स में इसको ऐसी, इसको हमने डिवाइड किया था कि जी 1 अगेन 9 जीरोस लगाने थे हमने। सो ये हो जाएगी 3.3 गीगा हर्ट्स एफ एम जो है वो गीगा हर्ट्स के ऊपर उसकी फ्रिक्वेंसी आ रही थी। ठीक है, अब ये थी जी बड़ी एक लार्ज वैल्यूज़ की बात हो रही थी, बड़ी बड़ी वैल्यूज़। ठीक है, जब हमने अब देखो ना यार 200,000 मीटर्स पर सेकंड को जब मैंने किलोमीटर में किया, मुझे समझ आना शुरू हो गई कि भाई क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अब ये एक बंदा का यार कितनी बड़ी वैल्यू है, पता नहीं मैंने ज़िंदगी में कभी ये सुनी है नहीं सुनी है, बट ये जो सारे होते हैं एफएम जो होते हैं ना, ये इनकी ये होती है। अच्छा, सो उसके बाद अब हम बात करते हैं छोटी वैल्यूज़ की। ठीक है, ये हमने आई थिंक पहले भी किया है। अच्छा, सो एक और मैं आपको ट्रिक बता दूं। जब आप लोग लेफ़्ट साइड पर पॉइंट को लेके जाते हैं, अब ये वाला पॉइंट, किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट हर में आपको नज़र आ रहा है 4.8 आ गया। समझे यहाँ पर एक डॉट है, इस डॉट को जब आप लेफ़्ट साइड पर लेके जाते हैं तो 10⁻³ पॉजिटिव होती जाती है, पॉजिटिव में वैल्यू बनती जाती है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको राइट पर लेकर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, इसको आप राइट पे लेके जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है जी, नेगेटिव में वैल्यू आती जाती है। और इसके पीछे रीज़न ये होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँ। सो लेट्स डू दिस थिंग। क्या है जी, 0.00002 ग्राम्स आ गए। सो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, इसको जो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे लाइन लगाएं, इसके जहाँ पर डॉट है वहाँ पर 1 लगाएं, जितने आगे ज़ीरोज़ हैं या नंबर्स हैं उतने आप ज़ीरोज़ लगाते जाएं, 1 2 3 4, और 2 भी है तो 5 आ गया। सो इसका मतलब क्या आ गया। हाँ, और अब आपने ये समझना है कि जी यहाँ पर 2 आ जाएगा, डॉट अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, और नीचे क्या आ गया 10⁻⁵। जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा 2 × 10⁻⁵ ग्राम्स में, ग्राम्स माइनस, सॉरी ये 5 जब ऊपर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। अब यहाँ मसला है ना भाई, हमने इसको प्रीफिक्स बनाना है। 10⁻⁻5 का कोई प्रीफिक्स नहीं है, बट 10⁻⁻6 का प्रीफिक्स है जिसको हम माइक्रो कहते हैं। सो अगर हम ये वाला जो डॉट था, ये जो डॉट है जो यहाँ पर भी लगा है, अगर हम इसको एक और उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा जी 20 × 10⁻⁻6। मतलब जितना हम राइट पे लेके जाते जाएं उतना क्या होता है जी, माइनस की वैल्यू बढ़ती जाती है।
सो -6 ग्राम्स। और ये क्या, अब ये कहेंगे कि आप जीरो कहाँ से है भाई, हर चीज़ के हर डेसिमल के राइट साइड के ऊपर ना एक जीरो जीरो होते हैं, यहाँ पर भी जीरो, हर जगह जीरो है। तो इसलिए आप डेसिमल पॉइंट को जब आगे पीछे करते हैं तो ये वैल्यू, सो ये क्या बन जाएगी वैल्यू 20 माइक्रोग्राम्स, जो कि ये बन गया। अच्छा आप ये देख लें, इस वैल्यू को देख लेते हैं। सो लेट्स डू दिस थिंग, आई बिलीव इंशाल्लाह इसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके लेट्स डू दिस। अच्छा सो अब यही तो ज़रूरी है ना भाई, प्रीफिक्सेस की और साइंटिफिक नोटेशन की। अब ये देखें कितनी छोटी, ये बड़ी नहीं है, ये लंबी है लेकिन छोटी वैल्यू है, ठीक है। कितनी छोटी है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलो लेट्स डू दिस। सो 0.000, उसके बाद फिर दोबारा से ज़ीरो, हाँ दोबारा से 3 ज़ीरो, 000, और फिर कितने जी, डबल ज़ीरो, और 81 मीटर्स में है। दोबारा से वही ट्रिक है, क्या ट्रिक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे आपने 1 लगाना, उसके बाद जितने हैं नंबर्स उतने क्या लगा दें, जीरो लगा दें। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ओके सो अब ये कितने बन गए जी, 336। और या लेट्स डू दिस। अच्छा अब सीन ये है कि हमें पता है कि जी अगर मैं 9 जीरोस होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। सो डॉट, लेकिन मसला ये है कि तब डेसिमल पॉइंट जिसको आप लोग डॉट कहते हैं वो यहाँ पर आ रहा होगा। अगर मैं आगे ले जाऊँ 10⁻10 आ जाता है, जो कि फिर प्रीफिक्स में मेरे लिए मसला बनता है, डेका डेका डेसी, हाँ आई डोंट नो ये होता है कि नहीं होता। सो ऊपर आप बोर्ड पे दे, उसमें देख लीजिएगा टेबल में। सो बट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको नैनो में किया जाता है, नैनो होता है 10⁻⁻5। अभी ये नीचे है, जब जो ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा जी 8.1 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है जी। सो 8.1 नैनोमीटर। मोस्ट प्रोबेबली ये किसी वायरस के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया, या फिर किसी एटम के अंदर की ये कैलकुलेशन है, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान की, ठीक है जी। सो या दैट इज हाउ prefixes are useful for us. सो आई होप आज के लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, एज यूजुअल आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस इन आवर कमेंट्स। बाकी लोगों के भी कमेंट्स में आप अगर किसी ने कोई क्वेश्चन लिखे हुए आप उसमें आंसर्स अपनी तरफ से लिख सकते हैं। दूसरों को सिखाने से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, और आपकी क्रिएटिव राइटिंग की जो एक्सरसाइज है वो भी इम्प्रूव होगी। आई वुड हम्बली सजेस्ट यू कि आप इस टॉपिक को काइंडली पढ़िएगा, अगले टॉपिक को भी पढ़िएगा, इन टेबल्स को आराम अच्छे से देखिएगा, और इन एग्जांपल्स को परफॉर्म कीजिएगा अपने ओन पे। और जो एंड ऑफ एक्सरसाइज के बाद भी अगर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल है सो उसको भी आप काइंडली स्टडी कीजिएगा। सो डेट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को हम लोग स्टडी करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मीटर रूल को और वर्नियर कैलिपर को और स्क्रू गेज को हम लोग स्टडी करेंगे। या सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। आई अपोलोजाइज अगर हमारी साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। एंड या if this video was in any way helpful to you, please like and subscribe in this video. And if you have any queries, you can always reach out to us at TuitionX on Facebook and Instagram. You can also book an appointment for one-to-one counseling with me or other counselors. So take care of yourself. Thank you so much. Allah Hafiz.